दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं एक 43 इंच 4K टीवी लेने की और आपका बजट है 30,000 रुपीज और आपने खोला है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, तो आपको दिखेंगे इतने सारे ब्रांड्स और आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि कौन सा टीवी को लें, कौन से टीवी को शॉर्टलिस्ट करें या फिर कौन से टीवी को इग्नोर करें। बहुत मुश्किल हो जाता है, आई नो, बट मैंने आपके लिए चीज कर दी आसान। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेस्ट 43 इंच 4K टीवीज अंडर 30,000 रुपीज। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, कि जितने भी मैं आपको ये टीवी बताने वाला हूँ ना, यहाँ पे कोई भी हमने रैंकिंग के हिसाब से नहीं रखा है इनको। यहाँ पर हमने रिक्वायरमेंट एंड प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से रखा है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी है और ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा टीवी बेटर है, क्योंकि यहाँ कोई भी टीवी परफेक्ट नहीं है। किसी टीवी में कोई चीज बेटर है और कोई सी टीवी में कोई सी चीज बेटर है। तो यहाँ आप प्रोज एंड कॉन्स सुने और सुने कि वो टीवी क्या ऑफर कर रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट को समझ के उस टीवी को लें। गाइस, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जितने भी मैं यहाँ पे आपको टीवीज बताऊंगा उसमें दो टाइप के पैनल आपको देखने को मिलेंगे, कुछ में IPS और कुछ में VA। तो मैं आपको बता दूं आपको कौन सा लेना चाहिए, तो यहाँ रिक्वायरमेंट वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी है, मैं बताता हूँ कैसे। तो IPS पैनल आप तब लेना है जब आपको वाइड सिटिंग अरेंजमेंट्स में टीवी को देखना है, यानी कि आप बीच में टीवी लगाएंगे और आपका रूम थोड़ा वाइड है और आप इधर से भी टीवी को देखेंगे और इधर से भी, यानी कि एक्सट्रीम एंगल से आप टीवी को देखेंगे, तो वहां आप IPS पैनल चूज कीजिए, क्योंकि उसके व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। VA पैनल आपने तब लेना है जब आपको बेडरूम के बिल्कुल बेड के सामने या अपने लिविंग रूम में सामने से ही टीवी को देखना है, और वहां पर आपको VA पैनल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको बेटर कलर आउटपुट मिलता है, बेटर ब्लैक्स देखने को मिलते हैं एंड बेटर कंट्रास्ट लेवल देखने को मिलते हैं, जो आपके ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एनहांस कर देते हैं। चलिए अब अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टीवी हमारी लिस्ट में है उसका नाम है iFalcon Q73, और ये टीवी उन लोगों के लिए परफेक्ट टीवी है जिन लोगों को कम बजट में एक QLED टीवी चाहिए और वो मिस आउट नहीं करना चाहते हैं कोई भी पिक्चर फॉर्मेट्स एंड ऑडियो फॉर्मेट्स में, जैसे कि डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, और वो चाहते हैं उनको थोड़े से गेमिंग फीचर्स भी मिल जाए। तो उन लोगों के लिए ये परफेक्ट टीवी है जिनको एक PS5 भी कनेक्ट करना है, उनका बजट भी कम है और उनको एक अच्छा QLED टीवी चाहिए। ये टीवी आपको देखने को मिल जाएगा 21,000 की प्राइस पर, एंड आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक टीवी। आइए इस टीवी के बारे में और कुछ जानते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको एक QLED 4K 60 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा। पैनल टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको एक VA टाइप पैनल मिलता है। यहाँ पर आपको बैकलाइट में D-LED टेक्नोलॉजी मिलती है एंड 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको MEMC भी देखने को मिल जाएगा, जिससे फास्ट मूविंग सीन्स में आपको ब्लर देखने को ना मिले। पिक्चर फॉर्मेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको HDR10, HDR10+, HLG एंड डॉल्बी विजन, यानी कि आपको सारे ही पिक्चर फॉर्मेट सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। गेमिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ALLM एंड VRR देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पर एक गेमिंग डैशबोर्ड भी दिया गया है, जिससे आप अपने FPS मॉनिटर्स कर सकें एंड गेमिंग सेटिंग्स को चेंज कर सकें ऑन द गो। साउंड डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें आपको मिलेंगे 10 वॉट्स के 2 स्पीकर्स, जो कि टोटल पावर आउटपुट आपको देंगे 20 वॉट्स का। एंड ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो इस टीवी में आपको DTS HD, DTS वर्चुअल X, डॉल्बी डिजिटल प्लस एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस टीवी में आपको देखने को मिलेगा गूगल tvOS, जिसमें आपको मिलती है 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल मेमोरी। साथ ही साथ आपको इसमें मिलेगी लो लेटेंसी स्क्रीन कास्टिंग ऑप्शन, जिससे आप अपने फोन की स्क्रीन को इस टीवी की स्क्रीन पर लो लेटेंसी के साथ कास्ट कर सकें। साथ ही साथ आपको इस टीवी में मिलेगा एक हैंड्स फ्री माइक्रोफोन, जो कि आपको टीवी के बिल्कुल बीच में मिलेगा, जिससे आप अपने टीवी के रिमोट को बिना यूज किए इजिली अपने वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस कर सकें। अब बात कर लेते हैं इस टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। इस टीवी में आपको देखने को मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से कि एक पोर्ट सपोर्ट करता है HDMI, ERC एंड CAC को। इसमें आपको एक USB पोर्ट देखने को मिलेगा। आपको इसके अंदर मिलेगा Bluetooth 5.0, पर सैडली इसमें कोई डुअल बैंड वाईफाई नहीं है। इसके अंदर आपको एक सिंगल बैंड वाईफाई देखने को मिलेगा। अदर पोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको AV इन पोर्ट भी देखने को मिलेगा, ईथरनेट, RF इनपुट एंड RCA ऑडियो आउट जैसे पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करें इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की, तो मेरे हिसाब से इस टीवी का सबसे बड़ा प्रो यही है कि जिस प्राइस पर ये आपको मिल रहा है वहाँ पर आपको सारे ही फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स में कोई भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर मुझे यहाँ पर कोई कॉन निकालना ही हो तो मेरे हिसाब से इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलना चाहिए। अदर देन दैट, आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टीवी फॉर दोज पीपल जिनको 21,000 में QLED अच्छा टीवी चाहिए, जिसके अंदर आपको बेस्ट पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी देखने को मिले। हमारी टीवी लिस्ट में जो नेक्स्ट टीवी है गाइस, उसका नाम है व्यू सिनेमा 2024, एंड मैं आपको बता दूं ये किन लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको एक IPS पैनल का टीवी ही चाहिए, यानी कि उनको एक्सट्रीम एंगल से टीवी देखना है और उनका बजट 23-24,000 से ज्यादा वो नहीं जा सकते हैं। उनका ये मैक्स आउट बजट है और आप बहुत टाइट बजट पे हैं, आपको एक IPS पैनल का टीवी ही चाहिए। यहाँ पर ये टीवी आपको एक IPS पैनल देता है, पर यहाँ पर कुछ
एडिशनल फीचर्स जो होते हैं, यानी कि कुछ पिक्चर फीचर्स जो होते हैं जैसे कि डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन, उस टाइप की चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ये एक QLED टीवी भी नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल DLED, बट इसकी ब्राइटनेस एंड इसकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो आप इसको बिल्कुल भी कम मत समझिए। चलिए इस टीवी के बारे में डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। इस टीवी में आपको एक 4K 60 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी QLED पैनल नहीं मिलेगा। पैनल टाइप की बात करें तो यहाँ पर एक आपको IPS पैनल दिया गया है, DLED बैकलाइट है एंड 350 निट्स ऑफ ब्राइटनेस है। यहाँ पर आपको MEMC भी देखने के लिए मिल जाएगा फास्ट मूविंग सीन्स के लिए, जिससे आपको ब्लर कम देखने के लिए मिले। पिक्चर फॉर्मेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको HDR10 एंड HLG का सपोर्ट मिलेगा। सैडली यहाँ पर आपको कोई भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। गेमिंग की बात करें तो उसमें आपको ALLM एंड गेम मोड दिया गया है स्पेसिफिकली, जिससे आपका पैनल ऑप्टिमाइज हो जाता है गेमिंग के लिए। यहाँ पर अगर साउंड की बात करें तो इस टीवी में आपको 25 वॉट्स प्लस 25 वॉट्स यानी कि 50 वॉट्स के ट्यूब स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब ये ट्यूब स्पीकर्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, व्यू कहता है कि उन्होंने नए टाइप के स्पीकर्स इनोवेट किए हैं जिसमें आपको बेटर डायलॉग क्लैरिटी एंड ओवरऑल बेटर साउंड मिलती है, ऐसा व्यू कहता है। ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल एंड DTS HD मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलता है वेब OS। मैं आपको बता दूं, ये जो वेब OS है ये LG का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इसको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं रन करने के लिए एंड ओवर टाइम ये स्लो भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 1.5 GB रैम, जो कि मेरे हिसाब से इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मोर देन इनफ है, बट जो इंटरनल स्टोरेज है वो शायद थोड़ी कम पड़ सकती है। अब यहाँ बात करें और ऑप्शंस की, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग एंड कास्टिंग जैसे ऑप्शंस तो मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ आपको Apple AirPlay एंड HomeKit का भी सपोर्ट मिल जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब बात करते हैं इस टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से कि एक पोर्ट सपोर्ट करता है HDMI ARC एंड CEC को। आपको इसमें 2 USB पोर्ट्स भी मिलेंगे, ब्लूटूथ 5.0 मिलेगा एंड डुअल बैंड वाईफाई मिलेगा। अदर पोर्ट्स की बात करें तो इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलेगा ईथरनेट पोर्ट, हेडफोन जैक पोर्ट, एक ऑप्टिकल आउट पोर्ट, एक AV इन पोर्ट एंड एक RF इन पोर्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे बड़ा प्रोज टीवी का ये है कि 23 एंड 24,000 के आसपास ये एक लौता टीवी है जो आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी के साथ एक IPS पैनल दे रहा है। उस प्राइस में आपको कोई भी टीवी नहीं मिलेगा जो एक IPS पैनल के साथ आता हो और इतनी अच्छी पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी का कॉम्बिनेशन आपको दे। तो जिन लोगों को भी एक IPS पैनल का टीवी चाहिए अराउंड 23-24,000, दिस इज योर ओनली ऑप्शन। अब डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कॉन्स भी हैं। तो कॉन्स ये हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी QLED टीवी नहीं मिलेगा, ना यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस मिलेगा, बट आई थिंक जिस प्राइस पर ये मिलता है वहाँ पर एक IPS पैनल टीवी मिलना ही बड़ी बात है। तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो डेफिनेटली यहाँ पर करने ही पड़ेंगे, बट आपको अगर एक QLED IPS पैनल वाला टीवी चाहिए तो जो नेक्स्ट टीवी मैं अब आपको बताने वाला हूँ आप वो ले सकते हैं। उसकी भी पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हमारी लिस्ट में जो थर्ड टीवी है उसका नाम है व्यू वाइव सीरीज, और ये टीवी किन के लिए है मैं ये भी समझा देता हूँ। दिस इज ऑल्सो IPS पैनल टीवी। ये टीवी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एक IPS पैनल चाहिए प्लस उनको एक बहुत ही बढ़िया साउंड भी चाहिए साथ में टीवी के, एंड एट द सेम टाइम एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस टीवी के अंदर कोई डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर ये एक QLED टीवी है। दिस इज अ QLED TV which comes with 4K 60 Hz panel and a IPS पैनल। चलिए इस टीवी के बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस टीवी के पैनल की। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा QLED 4K 60 हर्ट्ज का पैनल। पैनल टाइप की बात करें तो एक IPS पैनल है, तो अगेन यहाँ पर आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। DLED बैकलाइट मिलेगी इसके अंदर, और जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो है 400 निट्स। इस टीवी में आपको फास्ट मूविंग सीन्स के लिए MEMC भी देखने के लिए मिलेगा। एंड पिक्चर फॉर्मेट्स की बात करें तो ये टीवी सपोर्ट करता है HDR10, HDR10 प्लस एंड HLG। यहाँ पर आपको कोई भी डॉल्बी विजन देखने को नहीं मिलेगा। गेमिंग के लिए इसमें ऑटो लेटेंसी मोड एंड एक गेम मोड दिया गया है, जिससे आपका पैनल ओवरऑल अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है एक गेमिंग के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस टीवी के साउंड के बारे में। तो इस टीवी का जो मेन USP है वो है इसकी साउंड, बिकॉज इसके अंदर आपको एक 88 वॉट्स का इनबिल्ट साउंड बार मिलता है विच इज़ एक्सेलेंट, और व्यू क्लेम करता है कि यहाँ पर आपको जो डायलॉग्स डिलीवरी मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन मिलेगी। And I think this is true because this soundbar is excellent in terms of audio, and I think this is the best sounding TV under 30K which comes with a soundbar and a IPS panel. So picture and sound you are getting best in this range if you want a IPS panel. Now audio formats की बात करें तो यहाँ पर आपको Dolby Digital and Dolby Digital Plus देखने को मिलेगा। As I said, इसके अंदर कोई Dolby Atmos नहीं है, and I think this is the only con, but इसके अंदर आपको एक HDMI ERC जरूर देखने को मिल जाती है। तो अगर if you want to connect a Dolby Atmos enabled soundbar or a home theater you can। चलिए अब बात करते हैं इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस टीवी में आपको देखने को मिलेगा Google TV OS which comes with 2 GB RAM and 16 GB इंटरनल मेमोरी।
आई थिंक मेमोरी एंड रैम डिसेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, एंड बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी आपको इसमें दिखने को मिलेगा, जिससे आप कास्टिंग कर सकें एंड अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ईजिली कास्ट कर सकें इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पर। अब बात करते हैं आज टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से अगेन एक पोर्ट सपोर्ट करता है HDMI EARC एंड CEC को, 2 USB पोर्ट्स एंड वायरलेस कनेक्शंस के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा Bluetooth 5.0 एंड एक डुअल बैंड वाईफाई, विच इज अ गुड थिंग। अदर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक AV इन पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, हेडफोन जैक, RF इन पोर्ट एंड एक ऑप्टिकल आउट देखने के लिए मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस टीवी के प्रोज की, एंड आई थिंक द बिगेस्ट प्रो दिस टीवी हैज कि जिन लोगों को भी अंडर 30,000 एक IPS पैनल का टीवी चाहिए, दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया पैनल मिल जाता है जिसकी ब्राइटनेस भी 400 निट्स है एंड इट इज अ QLED पैनल। एंड जो साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है अगेन बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि 88 वॉट्स का आपको एक साउंड बार डेडिकेटेड कंपनी ने यहाँ पर दिया है, जिससे आपको डायलॉग सुनने में भी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं इस टीवी के कॉन्स की भी। आई थिंक इस टीवी में सिर्फ एक ही कॉन है कि इसके अंदर आपको डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस देखने के लिए नहीं मिलता है। अदर देन दैट आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टीवी। अगर व्यू इसके अंदर डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस दे देता तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बन जाता अंडर 30,000 जिनको एक 43 इंच टीवी चाहिए। बट आई थिंक स्टिल जिनको एक IPS पैनल चाहिए, दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन। हमारी टीवी लिस्ट में जो नेक्स्ट टीवी है उसका नाम है व्यू ग्लोलेड। वो एक 2022 का मॉडल है, दिस इज नॉट अ 2024 मॉडल। ये काफी पुराना मॉडल है, यानी कि 1 से 1.5 साल हो गया इस टीवी को रिलीज हुए, बट स्टिल ये इतना पुराना होने के बाद भी इसमें सारे ही फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और बल्कि जो अब नए टीवीज भी आ रहे हैं इस प्राइस में उनको भी ये बीट कर देता है इन टर्म्स ऑफ पिक्चर एंड साउंड एंड ओवरऑल जो फीचर्स हैं। मैं बताता हूँ ये किन लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए जिनको एक बैलेंस प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि उनको अच्छी पिक्चर भी चाहिए, उनको अच्छी साउंड भी चाहिए एंड एट द सेम टाइम उनको किसी भी फीचर्स में मिस आउट नहीं होना है। वो नहीं चाहते कहीं पे और उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो आइए इस टीवी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस टीवी में आपको देखने को मिलेगा एक QLED 4K 60 हर्ट्ज का पैनल। वैसे मैं आपको बता दूं व्यू उसको QLED नहीं बोलता है, वो इसको ग्लोलेड बोलते हैं, और उनका कहना है कि इसके अंदर उन्होंने एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी डाली है जिससे आपको QLED से भी बेहतर कलर मिलते हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा आपको ब्राइटनेस एंड कलर्स दोनों ही इनहैंस होकर दिखते हैं। पर मैं मानता हूँ उसका एंड पर्पस यही है कि आपको कलर्स अच्छे दिखें एंड वाइब्रेंट दिखें, तो मैंने यहाँ पर QLED इसलिए ही लिखा है इसको, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज ऑल्सो QLED टीवी। यहाँ पर जो पैनल टाइप आपको देखने को मिलेगा वो है एक VA पैनल। डीलेट बैकलाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, एंड जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अंदर आपको MEMC भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड पिक्चर फॉर्मेट्स की बात करें तो सारे ही फॉर्मेट्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, HDR10, HDR10+, HLG, डॉल्बी विजन, एवरीथिंग। गेमिंग में भी ये टीवी पीछे नहीं है, इसमें आपको ALLM, VRR एंड गेम मोड भी देखने के लिए मिल जाएगा, विच इज एक्सेलेंट। चलिए अब बात करते हैं इस टीवी के साउंड के बारे में, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस टीवी की साउंड बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर आपको 84 वॉट्स के स्पीकर मिलते हैं विद अ डेडिकेटेड सबवूफर, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली टीवी इन दिस प्राइस रेंज जो आपको एक डेडिकेटेड सबवूफर भी दे रहा है और इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी दे रहा है। यहाँ पर अगर ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस एंड डॉल्बी एटमॉस, यानी कि सारे ही ऑडियो फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं, विच इज एक्सेलेंट। अब बात करते हैं इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस टीवी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा Google tvOS, which comes with 2 GB RAM and 16 GB इंटरनल मेमोरी। उसी के साथ आपको इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप अपनी फोन की स्क्रीन को कास्ट कर सकें इस टीवी की स्क्रीन पर। चलिए अब बात करते हैं इस टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से कि एक पोर्ट सपोर्ट करता है HDMI EARC को, ALLM को एंड VRR को। आपको इसमें मिलेंगे 2 USB पोर्ट्स। उसी के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा Bluetooth 5.1 एंड डुअल बैंड वाईफाई। अदर पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एक हेडफोन जैक, एक RF इन पोर्ट, एक AV इन पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट एंड एक ऑप्टिकल आउट पोर्ट। चलिए अब बात करते हैं इस टीवी के प्रोज की। तो सबसे बड़ा प्रो इस टीवी का यही है कि इसका पैनल बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, जो कि बहुत विविड कलर्स के साथ आपको मिलता है, एंड इसके अंदर आपको एक बिल्ट इन सबवूफर भी मिलता है, विच इज ऑल्सो अ प्रो। एंड जो इसकी प्राइस है वो भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत रीजनेबल है, एंड आई थिंक जिस प्राइस पर ये मिल रहा है मेरे हिसाब से इसमें कोई कॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टीवी। अगर आपको एक VA पैनल का टीवी चाहिए फॉर कंटेंट वॉचिंग, जस्ट don't look further, buy this TV, you will not regret it. This is the perfect TV if you want a VA panel TV.
हमारी टीवी लिस्ट में जो लास्ट टीवी हो उन लोगों के लिए है जिनको गेमिंग के लिए एक टीवी चाहिए। ये है हाइसेंस का E68N। ये भी एक VA पैनल टीवी है, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो है इसके गेमिंग फीचर्स। यहाँ पर आपको एक पैनल मिलता है जो HSR 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस पैनल को 120 हर्ट्ज तक ले जा सकते हैं अगर आप इसको 1080p पे स्विच कर लें। इस प्राइस के अंदर यानी कि अंडर 30,000 ये इकलौता टीवी है शायद जिसके अंदर आपको एक 43 इंच QLED टीवी मिलता है और उसके साथ आपको इतने अच्छे गेमिंग फीचर्स भी मिलते हैं। आइए इस टीवी के बारे में जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस टीवी के डिस्प्ले की। इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलेगा एक QLED 4K 60 हर्ट्ज का पैनल, बट इसमें एक टेक्नोलॉजी दी गई है जिसका नाम है HSR, जो कि आपके पैनल का रिजोल्यूशन कम करके उसको हाई रिफ्रेश रेट अचीव करने में मदद करती है। तो यहाँ पर आप 1080p 120 हर्ट्ज भी यूज कर सकते हो, विच इज परफेक्ट इफ यू हैव अ PS5 एंड यू वांट टू एंजॉय हाई FPS गेमिंग। यहाँ पैनल टाइप की बात करें तो इसमें आपको VA पैनल देखने के लिए मिलेगा, D-LED बैकलाइट होगी और जो ब्राइटनेस होगी इस टीवी की वो है 300 निट्स। इसमें आपको MEMC भी देखने के लिए मिलेगा। पिक्चर फॉर्मेट्स की बात करें तो ये टीवी सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision। गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको ALLM, VRR, गेम मोड एंड एक गेम डैशबोर्ड भी देखने के लिए मिलेगा। सो फॉर गेमिंग दिस टीवी इज अ मॉन्स्टर। अब बात करते हैं इस टीवी के साउंड की। यहाँ पर आपको 10 वॉट्स के 2 स्पीकर मिलते हैं, यानी कि टोटल जो पावर आउटपुट मिलता है आपको 20 वॉट्स का मिलता है। एंड एज आई सेड दिस इज अ गेमिंग टीवी, तो यहाँ पर आपको साउंड इतनी अच्छी नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू जो मैंने टीवीज आपको बताए लिस्ट में और इससे पहले, उनके अंदर आपको काफ़ी अच्छी साउंड देखने के लिए मिलेगी, बट इसके अंदर इतनी अच्छी साउंड नहीं है। बट यहाँ पर इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इसके गेमिंग फीचर, जो कि HSR 120 हर्ट्ज है, जो कि बहुत एक रेयर फीचर है इस प्राइस रेंज में। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी प्रायोरिटी गेमिंग है। ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो इस टीवी में आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी एटमॉस। तो यहाँ पर आपको ऑडियो फॉर्मेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड स्टिल इफ यू थिंक किस स्पीकर बेकार हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक HDMI EARC दी गई है। सो इफ यू वांट टू अपग्रेड स्पीकर्स यू कैन, आप कोई भी साउंड बार लगा सकते हैं इसमें, डॉल्बी एटमॉस एनेबल्ड या डॉल्बी डिजिटल एनेबल्ड, इट्स अप टू यू। सो साउंड अपग्रेड इज नॉट अ इशू इन दिस टीवी, सो वो ध्यान में रखें उस चीज़ को आप। चलिए अब बात करते हैं इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस टीवी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा Google tvOS विद 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल मेमोरी। इसके अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलेगा फॉर कास्टिंग योर स्क्रीन ऑन टीवी, एंड एप्पल एयरप्ले एंड एप्पल होमकिट का भी सपोर्ट है इस टीवी में, विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पर आपको एक फार फील्ड माइक्रोफोन भी मिलता है जिससे आप अपने रिमोट को बिना छुए यहाँ पर वॉइस सर्च यूज कर सकते हो और या फिर अपने असिस्टेंट को भी यूज कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इस टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से कि HDMI 3 सपोर्ट करता है EARC को, ALLM को एंड VRR को। एंड इसमें आपको 2 USB पोर्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ आपको वायरलेस कनेक्शन में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने के लिए मिलेगा एंड डुअल बैंड वाईफाई भी देखने के लिए मिलेगा। अदर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको AV इन पोर्ट, हेडफोन जैक, RF इन, ऑप्टिकल आउट एंड एक ईथरनेट पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, वो है इसके प्रोज। तो सबसे बड़ा प्रोज टीवी का ये है कि अंडर 30,000 इफ यू वांट अ गेमिंग टीवी दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर आपको एक HSR टेक्नोलॉजी वाला पैनल मिल जाता है जो 1080p पर आपको 120 हर्ट्ज दे सकता है। एंड मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पर एक टीवी और है हाइसेंस का ही U6K, वो भी सेम ही टीवी है ऑलमोस्ट, वहाँ पर भी आपको HSR पैनल मिल जाता है। अगर वो आपको सेल में सस्ता मिले तो आप उसको भी ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन। पर मैंने यहाँ पर उसको लिस्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो लास्ट ईयर का मॉडल है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि यहाँ पर लेटेस्ट मॉडल को लिस्ट करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर बात करें इस टीवी के कॉन्स की, तो मेरे हिसाब से इस टीवी का एक कॉन है वो है इसकी साउंड क्वालिटी, वो कि काफ़ी एवरेज है। बट एज आई सेड मैंने इसको लिस्ट में डाला इसलिए है कि जिनको अंडर 30,000 एक गेमिंग टीवी चाहिए वो इस टीवी को बिना सोचे समझे ले सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है इफ़ यू वांट हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग। पर यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, साउंड इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक EARC पोर्ट है। सो यू कैन कनेक्ट योर डॉल्बी एटमॉस एनेबल्ड साउंड बार और एनी होम थिएटर विच सपोर्ट्स डॉल्बी एटमॉस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब जल्दी हम एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 55 इंच टीवीज अंडर 50,000 रुपीज। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अब आपसे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।